नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा देश सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि एक मजबूत लिखित व्यवस्था से चलता है। जैसे कि किताब में चैप्टर होते हैं, वैसे ही भारतीय संविधान में पार्ट्स यानी भाग होते हैं। एक बहुत ही रोचक तथ्य से शुरुआत करते हैं। जब हमारी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन समय बदला, देश बदला, ज़रूरतें बदली और आज हमारे संविधान में 25 भाग, 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसका मतलब साफ है, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। आज के इस वीडियो में हम संविधान को रटेंगे। मेरे कहने का मतलब, आज की इस वीडियो में हम संविधान को रटेंगे नहीं, बल्कि एक मैं कहानी के जरिए आपको समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं बुनियादी और नागरिक, खंड ए बुनियादी और नागरिक शुरुआत करते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य। मीन्स आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, मैं समझाता हूँ। आर्टिकल 1 से 4 के बीच में क्या आते हैं। सबसे पहला सवाल, भारत क्या है। भाग 1 हमें बताता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, मुझे बोलने में मिस्टेक हो रहा है। मतलब ऐसे ही वर्ड है, वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि राज्य टूट नहीं सकते, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, संसद नए राज्य बना सकती है, सीमाएं बदल सकती है। यानी देश की भौगोलिक और राजनीतिक नींव यही रखी जाती है। बात करते हैं भाग 2 के बारे में, नागरिकता। इसमें आर्टिकल 5 से 11 के बारे में बात करेंगे। अब देश बन गया, लेकिन देश बिना नागरिक के नहीं। क्या अभी मैं भूल रहा हूँ। देश बन गया, लेकिन देश बिना नागरिकों के अधूरा है। भाग 2 यह तय करता है कौन भारतीय नागरिक कहलाएगा, नागरिकता किसे मिलेगी और किन हालात में समाप्त हो सकती है। क्योंकि अगर नागरिक ही नहीं होगा तो अधिकार और कर्तव्य किसे मिलेगा। बात करते हैं भाग 3, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में यही संविधान का दिल है। मौलिक अधिकार सरकार को बताते हैं, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। समानता, स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी,
और सबसे ज़रूरी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें नागरिक सीधे कोर्ट जा सकता है। इसलिए कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, सिटीज़न की पावर। भाग 4, आर्टिकल 36 से 51। अब सवाल सरकार कैसी होनी चाहिए। डीपी एसपी सरकार को बताते हैं सम्मान, वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय ये कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन अच्छे शासन की आत्मा यही है। भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A, सिर्फ अधिकार मानेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए 42वें संशोधन 1976 से नागरिकों को भी जिम्मेदार बनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। खंड 20, शासन व्यवस्था, पार्ट्स 5 से 10। देश कौन चलाएगा? राष्ट्रपति, नाममात्र की प्रमुख, प्रधानमंत्री, वास्तविक शक्ति, संसद, कानून बनाने वाली संस्था, सुप्रीम कोर्ट, संविधान की रक्षा। यह पूरा ढांचा भाग 5 में है। भाग 6, राज्य सरकार। भारत सिर्फ दिल्ली से नहीं चलता, दिल्ली से ही नहीं चलता। राज्यों के पास भी अपनी सरकारें हैं। अपनी सरकार, अपनी विधानसभा और हाईकोर्ट होता है। यही संघीय व्यवस्था की खूबसूरती है। पार्ट 7, निरस्त। भाग 7 अब भी मौजूद नहीं है। इसे 7वें संशोधन 1956 में हटा दिया गया। एग्जाम की मैं बात करने लगा। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश, जहां केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है, वहां पार्ट्स 8 लागू होते हैं। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे यूटी इसी के उदाहरण हैं। भाग 9, 9A, 9B, जमीनी लोकतंत्र। लोकतंत्र सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है। गांव पंचायत, शहर, नगर पालिका, सहयोग, सहकारी समितियां, यही असली लोकतंत्र है। भाग 10, अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्र। कुछ क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए उनके लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है। खंड C, संबंध सेवाएं, पार्ट्स 11 से 15। केंद्र और राज्य का तालमेल, पैसा कौन लेगा, टैक्स कौन लाएगा, अधिकार कैसे चुने जाएंगे, यह सब यही तय होता है। खंड D, विशेष आपात और परिवर्तन, पार्ट 16 से 22 तक है। इसमें अगर देश पर संकट आ जाए, युद्ध, विद्रोह या आर्थिक संकट, तो क्या होगा। आपातकालीन प्रावधान देश को टूटने से बचाते हैं। और अनुच्छेद 367 यही सुनिश्चित करता है कि संविधान समय के बदले, लेकिन मानने के तरीके से नहीं। दोस्तों, मैं अभी ये विषय सीख रहा हूँ, आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो में कहीं कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो या सुधार की गुंजाइश हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर पार्ट्स पर अलग अलग डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर लिखें। धन्यवाद।